दिल्ली के ट्रेड फेयर में आयोजित हुआ हरियाणा डे कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के पवेलियन का किया अवलोकन, खिलाड़ियों को किया सम्मानित, कहा हरियाणा को विरासत में मिली मेहनत। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बड़ा बयान, रडार पर है बिजली विभाग के 150 से ज्यादा कर्मचारी, 15 को कर सकते हैं टर्मिनेट। जींद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया शक्ति प्रदर्शन, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, गीता भुक्कल और रघुवीर कादियान समेत कई विधायक रहे मौजूद। कांग्रेस चला रही है विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम। गुरुग्राम में पेश की गई एकता की नई मिसाल, श्री गुरु सिंह सभा की मुस्लिम भाइयों से अपील, कहा गुरुद्वारे में कर सकते हैं नमाज अदा। और रेवाड़ी में बेसमेंट खुदाई के दौरान हुआ हादसा, 4 मजदूरों के दबे होने की आशंका, एक मजदूर को जिंदा बाहर निकाला गया, राहत और बचाव कार्य जारी। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अमित शर्मा। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं पॉल्यूशन की, यानी कि प्रदूषण की, क्योंकि देश के साथ साथ हरियाणा में भी लगातार एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ये समस्या गंभीर बनती जा रही है और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ा एक्शन प्लान इसे लेकर तैयार किया गया है। क्या है वो एक्शन प्लान, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। इसके जरिए आसानी से आप समझ पाएंगे कि आने वाले दिनों में क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होगी और किस तरीके से सरकार आने वाले समय में पॉल्यूशन पर वार करने वाली है, या यूं कह लीजिए कि प्रदूषण पर प्रहार करने वाली है। इन दिनों देश में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार राज्य सरकारों को इसे लेकर फटकार लगा रहा है। यही वजह है कि अब हरियाणा सरकार प्रदूषण पर प्रहार करने के लिए एक्शन में आ चुकी है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ बैठक के बाद हरियाणा सरकार ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत प्रदेश के 14 जिलों में 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम के लिए आदेश दिए गए हैं। वहीं सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ पर वर्क फ्रॉम होम लागू होगा और निजी उद्योगों में भी 50% वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। दिल्ली से सटे 4 जिले यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में अगले हफ्ते ऑड इवन फॉर्मूला भी लागू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को भी चिन्हित किया जाएगा। साथ ही खुले में कचरा जलाने की गतिविधियों पर भी रोक लगाई जाएगी। बिना कवर की गए निर्माण सामग्री ले जा रहे भारी वाहनों पर भी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ही सही, लेकिन प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार ने जरूरी कदम उठाने का फैसला कर लिया। उम्मीद करते हैं कि सरकार की ओर से तैयार किए गए इस एक्शन प्लान से लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। स्पेशल डेस्क हरियाणा न्यूज। प्रदेश में डीएपी खाद का संकट लगातार जारी है। कहीं किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है तो कहीं नकली खाद बनाने का मामला भी सामने आ रहा है। दूसरी तरफ कृषि मंत्री जेपी दलाल ये बार बार दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। हरियाणा में डीएपी खाद का संकट बरकरार है। बरवाला में किसान डीएपी खाद लेने के लिए सुबह 4 बजे से लाइनों में लगे रहे, लेकिन कई किसानों को घंटे इंतजार के बावजूद खाद नसीब नहीं हो पाई। किसानों ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसानों की फसल की बिजाई हो, ताकि सरकार को किसान की फसल ना खरीदनी पड़े। सिरसा के गांव प्रतापनगर के पास बंद पड़ी दाल मिल के गोदाम में नकली डीएपी बनाने के मामले का भंडाफोड़ हुआ है। नकली खाद के लिए खाद की तरह का ही दाना और उत्तम डीएपी के खाली बैग में भरा जा रहा था। जैसे ही किसानों को नकली खाद बनाने की सूचना मिली तो काफी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए। किसानों ने तुरंत कृषि विभाग और पुलिस अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद कृषि विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी गई। किसानों का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। इलाहाबाद संयुक्त मोर्चे की जो सारी टीम है तो वो भी वहाँ पे पहुंची, रानिया के जो साथी थे वो भी सारे जथेबंदियों के साथी थे पहुंचे। तो वहाँ जाके बड़ा मन दुखी हुआ देख के कि देखो एक तरफ तो किसान बॉर्डरों पे ऊपर बैठा हुआ है
हम अपनी फसलें और नस्लें बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे ही किसान साथी, देखो मैं तो यही कहूंगा, मई जमीर वाले हमारे किसान साथी, वो वहां पे नकली जो प्रोडक्ट हमारी फसल को नाश करने के लिए, मैं तो कहूंगा अब जिन किसान साथियों ने उनसे वो प्रोडक्ट लेके नकली अपनी जो कणक की बिजाई करी है, तो वो अपनी फसल के उत्पादन से क्या उम्मीद करेंगे। इन सबके बीच प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। हर रोज 3 से 4 रैक आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से बात करके खाद का पूरा इंतजाम कर लिया है। किसी किसान को डीएपी को लेकर दिक्कत नहीं होगी। इस बिजाई की सीजन में थोड़ी बहुत दिक्कत थी खाद की। अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डीएपी, एसएसपी, एनपीके आ चुकी है और आज तक जो पिछले साल आज तक खाद जितनी किसानों ने लगाई थी उससे ज़्यादा खाद हम बांट चुके हैं और हर रोज़ हमारे पास 3-4 रैक डीएपी के आ रहे हैं। किसी भी किसान भाई को किसी भी खेत के लिए खाद की कमी नहीं रहने देंगे और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो डीएपी हो चाहे वो यूरिया हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, खाद देना मेरी जिम्मेदारी है। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से बात करके भरपूर मात्रा में खाद का इंतजाम कर दिया है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब बार बार खुद कृषि मंत्री और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है, तो सूबे का अन्नदाता दर दर भटकने को आखिरकार क्यों मजबूर हो रहा है। आखिर कब किसानों को डीएपी खाद उचित मात्रा में मिल पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। हर खबर हरियाणा के लिए बरवाला से नरेश कुमार, लोहारू से महासिंह शोराण और सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट। तो प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत लगातार जारी है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है और कृषि मंत्री जेपी दलाल को भी आपने सुना, उनका ये दावा है कि प्रदेश में किसी तरह की कोई डीएपी खाद की कमी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत समस्या है तो उसको दूर किया भी जा रहा है, लेकिन लोगों की ये भारी भीड़ बताने के लिए काफ़ी है कि खाद के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। महिलाओं की अच्छी खासी जो तादाद है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जगह नकली खाद बनाया जा रहा है और इसको लेकर भी किसानों ने शिकायत की है। और चलिए बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली के ट्रेड फेयर में पहुंचे, जहां पर आज हरियाणा डे मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। यहां मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो दूसरे राज्यों को राह दिखाने का काम कर रहा है। हमारी सरकार लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी और दूसरे प्रदेशों को इसी तरीके से राह दिखाती रहेगी। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली ट्रेड फेयर में गुरुवार को हरियाणा राज्य दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा पवेलियन का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश के कई ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी भी यहाँ पहुँचे, जिनका मुख्यमंत्री ने सम्मान भी किया। उस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हरियाणा के लोगों ने बहुत मेहनत की। हरियाणा देश के कई प्रदेशों को राह दिखा रहा है। सरकार लाल डोरा को खत्म करेगी। साथ ही आगे कहा कि हमने नौकरियों में पर्ची खर्ची का खेल बंद किया और मेरिट के आधार पर नौकरियां दी। किसी को बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा 1966 में बना और 66 में जब बना तो उस समय देश और दुनिया के ये लोग कहते थे कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश बनवा तो लिया, लेकिन क्या अपने जो सरकारी प्रशासन अमला जो है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ये सैलरी भी दे पाएंगे क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उस समय लगा था, क्योंकि नए प्रदेश और इस क्षेत्र का जो पिछड़ापन था, जिसके कारण से हरियाणा के लोगों ने आंदोलन करके हरियाणा प्रदेश बनवाया था। कोई उद्योग नहीं था। आज के प्रकार से जैसे हमारा कृषि का एक विकसित स्वरूप है,
ये नहीं था। हरियाणा में तो स्थिति ये थी, सूखा पड़ा हुआ था। हरियाणा की जनता को भी पेट भरने के लिए अनाज उस समय शायद ही पैदा होता होगा। पानी का बहुत संकट था, इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था, उद्योग नहीं थे। हाँ, हमारे यहाँ के मेहनती लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, या कोई एंटरप्रेन्योरशिप करने का उसको अवसर मिले तो वो व्यक्ति हो, फिर यहाँ की मिट्टी, इस मिट्टी में जो जज्बा खेल का भरा हुआ था वो हमें विरासत में मिला। हमने ट्रांसफर पॉलिसी, जो एक उद्योग होता था, उसको समाप्त किया कि अब उद्योग नहीं चलेगा। ये इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये हमने बनाई। सबसे पहले उसमें जो लाभार्थी थे वो अध्यापक थे। 83,000 अध्यापक हमारे हरियाणा में हैं, और जब सर्वे हुआ उस पॉलिसी को लागू होने के बाद 93% ऑफ देम वो संतुष्ट हुए। उनका ये बहुत बढ़िया हो गया, अब हमको किसी के चक्कर नहीं काटने पड़ते कि मेरा ट्रांसफर यहां से वहां करा दो। जो उनकी सीनियरिटी हिसाब से अपने आप अप्लाई करने के बाद और उनका ट्रांसफर हो जाता है। नौकरियां ये बिकती थी, पर्चियां चलती थी, नेताओं के इर्द गिर्द घूम करके और लोग नौकरियां प्राप्त करते थे। हमने कहा नहीं, इसका पैमाना होगा योग्यता, मिशन मेरिट को रख करके कि जो ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है, जिसकी मेरिट बनती है, नौकरी पहले उसको मिलेगी। हाँ, बेरोजगार किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिसकी कम मेरिट होगी उसको भी तरह तरह के अवसर पैदा कराएंगे, उनको भी नौकरी देंगे। हमने परिवार पहचान पत्र लागू किया। इस परिवार पहचान पत्र का भी ये यूनिक एक कार्यक्रम है। न देश में किसी प्रांत ने इसको लागू किया है, न दुनिया में किसी देश ने लागू किया है, और अब उसके ऊपर लेख लिखे जा रहे हैं। ये कंसेप्ट, अभी तक तो आधार, ये हमारा एक इंडिविजुअल का, सिटीजन का आधार नंबर होता था, उसकी आईडी होती थी, लेकिन हमने फैमिली आईडी दी कि परिवार में जितने सदस्य हैं सबका डाटा होना चाहिए, कितने उसमें से पढ़ते हैं, कितने उसमें काम करते हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, और उनकी क्या क्या काम, व्यवसाय क्या करते हैं, उनकी इनकम कितनी है, ताकि हम सरकारी योजनाएं ऐसी बना सकें जो डिजर्व करता है, जो सबसे आखिर में है, जो कमजोर है, उसको सहायता सरकार दे सके, उसके लिए योजनाएं बना सके। आखिर सरकार के सारे जितने भी साधन होते हैं, उसके ऊपर पहला अधिकार जो कमजोर व्यक्ति है, जो पीछे रह गया, जो गरीब है, उसका अधिकार पहला अधिकार है। इसलिए हमने योजना बनाकर, और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसके ऊपर काम चल रहा है। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर हम 1 लाख ऐसे गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर देंगे, जिनकी आय अगर 1 लाख से कम है तो उसको 2 लाख रुपया साल की आय हो जाए, ये गारंटी से उसको 1 लाख परिवारों को हम देने वाले हैं। उस मौके पर हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कई रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। जिस हरियाणा पवेलियन का सीएम ने अवलोकन किया, उसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा। आपको बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो चुका है। बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे लाखों लोगों का इंतजार भी अब खत्म हो चुका है। 14 नवंबर से शुरू हुए ट्रेड फेयर में शुरुआती 5 दिन व्यापारियों के लिए थे, जबकि 19 नवंबर से आम लोगों को एंट्री मिलेगी। गुरुवार को यहाँ हरियाणा राज्य दिवस मनाया गया। पिछले साल कोरोना की वजह से मेला नहीं लग पाया था। ये मेला 27 नवंबर तक चलने वाला है। हर खबर हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये ट्रेड फेयर की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आज हरियाणा डे क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया और उसके चीफ गेस्ट थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। यहाँ मुख्यमंत्री के साथ ही कई खिलाड़ी भी मौजूद थे जिन्होंने ओलंपिक में, पैरालंपिक में पदक जीता। वो खिलाड़ी भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया और मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान क्या कुछ कहा, ये हमने आपको यहाँ पर सुनाया है। कई रंगारंग जो कार्यक्रम हैं वो भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए और हरियाणवी झलक इस दौरान देखने को मिली। साहस और बलिदान की अमर गाथा 18 नवंबर 1962 को रैजांगला पोस्ट पर लिखी गई थी। रैजांगला पोस्ट पर शहादत देने वाले सभी 114 वीर शहीदों को आज राष्ट्र नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है।
रेवाड़ी में रेजांगला पोस्ट पर वीरों को शहादत को नमन करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा है कि आज रेजांगला के वीर शहीदों का दिन है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में 1857 से लेकर 1947 तक के सभी वीर जवानों को आज देश नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। आज रेजांगला के वीरों का दिन है। आज ही के दिन 62 के युद्ध में 18 नवंबर को 114 वीरों ने अपनी शहादत दी थी। आज़ादी के इन महान बचाए रखने वाले इन महान नायकों को याद करने के लिए इस रेजांगला की भूमि पर मैं उपस्थित हूं। और ये अमृत महोत्सव जो आज़ादी का है, इस मौके पर हम 1857 से लेकर 1947 तक जो आज़ादी की लड़ाई चली, उन सब वीरों को याद करेंगे, सबको नमन। रेजांगला सूर्य दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव महासभा ने रैली निकाली और कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। कंगना रनौत को माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। तो महात्मा गांधी को लेकर कंगना रनौत की गई टिप्पणी पर अब बवाल देखने को मिल रहा है। लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। यादव महासभा ने ये रैली निकाली और इस दौरान आपको हम बता दें कि कंगना रनौत का विरोध किया गया, कंगना रनौत के बयान का विरोध किया गया। तोशाम में उच्चतर शिक्षा विभाग के आदेशों के चलते प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए दोबारा पोर्टल खोल दिया गया है। अब दाखिले से वंचित विद्यार्थी पहले वर्ष में दाखिला ले सकेंगे। 22 नवंबर तक दाखिला ले सकते हैं। सरकार ने उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी कारणवश एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं ले पाए, उन विद्यार्थियों को पुनः एक अपॉर्चुनिटी दी है। और एडमिशन का जो पोर्टल है वो 15 नवंबर से लेके और 21 नवंबर तक खुला है। दिवाली के बाद से ही एनसीआर क्षेत्र की हवा जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए शासन और प्रशासन पराली जलाने के साथ ही पुराने वाहनों के उपयोग को जिम्मेदार मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कुछ दिनों के लिए निर्माण कार्यों पर रोक भी लगाई गई है। साथ ही स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए। वहीं अब झज्जर की अगर हम बात करें तो यहाँ की हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वाहनों पर शिकंजा कसा जा रहा है। विशेष अभियान के तहत अब तक जिले भर के करीब 1.5 दर्जन प्रतिबंधित वाहनों को जब्त भी किया गया है। दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के एनसीआर के स्टेट्स में जो पॉल्यूशन, व्हीकलर पॉल्यूशन और पॉल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से जो हवा की गुणवत्ता और हवा की क्वालिटी में फ़र्क आया है और काफ़ी एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ है, उसके संबंध में झज्जर पुलिस के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत 13 डीजल के जो 10 साल से ऊपर के वाहन उनको जब्त किया गया है और 13 पेट्रोल के और 4 डीजल के वाहनों को जब्त किया गया है अभी तक। तो जिस तरीके से प्रदेश में प्रदूषण बढ़ने के को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इसको लेकर जिससे हमने इससे पहले आपको दिखाया कि सरकार सख्त हो गई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी अब ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जाए, प्रदूषण का जो लेवल बढ़ रहा है उसमें कमी हो। इसके लिए आप देख सकते हैं झज्जर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अब जो पुराने वाहन हैं उनके खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया है। हालांकि
कई सरकारें ऐसी हैं जिसमें हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, तमाम राज्य सरकारों की ओर से यह फैसला भी लिया गया है कि 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी, तो उसको लेकर भी प्रतिबंध अब लगाए गए हैं कि उससे ज्यादा अगर पुराने वाहन हैं तो उनको जब्त भी किया जा रहा है। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।